तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और फिर से लेकर आ गया हूं मैं स्पीति सीरीज का अगला और शायद आखिरी वीडियो इस ट्रिप का। पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी टैक्सी बुकिंग के बारे में और कौन कौन सी जगहें आप घूम सकते हैं, कब घूम सकते हैं, आपको किस तरह से टैक्सी बुक करके कितने दिनों में घूमना, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। और मैंने आपको बताया था एशियाज हाईएस्ट चीचम ब्रिज के बारे में, जो एशिया का सबसे ऊंचा चीचम ब्रिज है उसके बारे में। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगी, जाइए और वो वाला वीडियो देखिए। और आज की वीडियो में मैं आपको स्पीति के बाकी बचे जो प्लेसेस हैं उनकी सैर कराऊंगा और दिखाऊंगा आपको प्रकृति के ये खूबसूरत नज़ारे। तो बस आपको तो पता ही है कि आपको करना क्या है। अभी हम हैं की मोनेस्टी के रास्ते पर। जो चीचम से की का रास्ता है वो लगभग 7 किलोमीटर का है, पर ऐसे सुंदर नज़ारों के बीच आपको दूरी का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया। फिर जब आप यहाँ रास्ते पर आ जाएंगे आपको दूरी का पता नहीं चलेगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि जो चीचम से की का रास्ता है वो कितनी दूरी, क्योंकि यार नज़ारे ही कुछ इस तरह के हैं कि आप इन नज़ारों को देखेंगे, इस प्रकृति की खूबसूरती को देखेंगे या फिर आप रास्ते को देखेंगे। और जब वो व्यूज़ इतने मेस्मराइजिंग हो ना तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। तो कुछ दूर चलने पर हमें दिखाई दी ये हिमालयन आइबेक्स। थोड़ा सा मैं आइबेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जो हिमालयन आइबेक्स है ये मतलब एक बकरी की प्रजाति है। आप इसे कुछ अलग सा कुछ ना समझे कि ये मैंने क्या बोल दिया आपसे। तो ये एक बकरी की एक प्रजाति होती है, जैसे आप लोगों के घरों में होती है, हम लोगों के घर में होती है बकरी, तो ये इसे आप हिमालयन बकरी कह सकते हैं। तो अगर आप आते हैं कभी और आपको आइबेक्स देखने को मिलता है तो डर कर भागने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वो कोई मतलब ऐसा जानवर नहीं है कि आप पर हमला कर देगा या फिर कुछ भी है ना, तो वो आप एक हिमालयन बकरी समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सर्दी में यहाँ पर पहाड़ों में कैसे बना रहता है या फिर कैसे ये मतलब सर्वाइव कैसे करते हैं। तो इनकी चमड़ी जो होती है ना वो काफ़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से इन्हें सर्दी की चिंता नहीं रहती है बिल्कुल भी। मतलब इनको सर्दी बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत ही कम सर्दी लगती है इनको, आप ये समझ सकते हैं। और तभी ये बर्फ़ में आसानी से बना रहता है। तो रास्ते में ये अचानक दिख गया तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसे देख ही लेते हैं थोड़ा सा। कुछ पहाड़ी कुत्तों ने इसका पीछा तो किया पर आइबेक्स सीधे पहाड़, जो बर्फीला पहाड़ था उस पर चढ़ गया और कुत्तों का वहाँ तक पहुँच पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या करे, बेचारे वापस चले गए फिर से। एक्चुअली बर्फ़ पिघल कर रास्ते पर आती रहती है तो रास्ते जो है ना वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, अदरवाइज अगर आप बाइक से हैं या फिर 4 व्हीलर से हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ा सा फिसल सकती है, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर जब ये रास्ते पर आ जाती है तो थोड़ा मतलब स्लिपरी रोड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर संभल कर चलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ। हम यहाँ पर आइबेक्स देखने के लिए रुके थे और आइबेक्स देखने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं सीधे की मोनेस्टी में। 4166 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित यह मोनेस्टी हजारों साल पुरानी है। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित होने की वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मतलब ये जो स्पीति घाटी है उसकी जो स्पीति घाटी जो है उसके ऊपर एक पहाड़ी और पहाड़ी के शीर्ष पर यह स्थित है। जब भी कभी आप स्पीति सर्च करते हैं, स्पीति की फ़ोटो सर्च करते हैं, की मोनेस्टी की फ़ोटो सर्च करते हैं तो ये फ़ोटो आपको दिखाई देती है हमेशा और बेहद ही खूबसूरत लगती है देखने में। मतलब आप अगर इस फ़ोटो को देखते हैं तो फ़ोटो को देखते ही आप पहचान लेते हैं कि ये की मोनेस्टी है। अगर इस मोनेस्टी की बात करें तो यह स्पीति घाटी जो है स्पीति घाटी की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्टी है। और जो लामाज यहाँ पर रहते हैं, जो लामा लोग यहाँ पर रहते हैं, लामाज के लिए सबसे बड़ा एक धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र है। और जो लामाज रहते हैं वो यहीं पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहीं पर अपना सारा काम, समझिए एक प्रकार से ये उनका स्कूल है। जैसे हम लोगों का स्कूल होता है वैसे ही आप इसे एक स्कूल समझ सकते हैं। वैसे तो इस पर कई बार मंगोलों ने आक्रमण किया है और यह क्षेत्र काफ़ी सारे युद्धों को झेलने के बाद फिर से खड़ा हो गया। मैं इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा डिटेल करके आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बस आप इसकी खूबसूरती को देखिए और देखिए यहाँ से इन नज़ारों को। इस ऊंचाई पर आकर जब आप इस स्पीति घाटी को देखते हैं, इस स्पीति नदी को देखते हैं तो एक अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिलता है यहाँ पर आने से। बेहद ही सुकून महसूस करेंगे आप यहाँ पर आकर। वैसे तो इस मोनेस्टी के अंदर जो मेडिटेशन रूम भी बने हुए हैं
जहाँ पर कि लामा लोग मेडिटेशन करते हैं। और बिल्कुल ही कीप क्वाइट रूम, मतलब कुछ भी एक भी शोर शराबा अगर आप यहाँ पर आते हैं जो मेडिटेशन रूम है, अगर मेडिटेशन रूम में आप आते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई शोर शराबा आपको नहीं सुनने को मिलेगा। बिल्कुल एकदम कीप क्वाइट रूम मिलेंगे आपको। और जब आप इस मोनेस्ट्री में आते हैं तो लामा लोग आपका हर्बल टी से स्वागत करते हैं, मतलब आपको हर्बल टी वो ऑफर करेंगे और बेहद ही टेस्टी चाय और सुकून देने वाली चाय होती है ये। तो आइए और मज़े लीजिए यहाँ की चाय की, और प्रकृति की खूबसूरती तो है ही आपके साथ में। तो की मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद अब चलते हैं लांगजा विलेज की ओर। लांगजा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें बुद्धा की स्टैच्यू है। तो लांगजा विलेज जाने से पहले हमने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं, नहीं तो भूखे तो वजन होने से रहे। तो बस फिर क्या, खड़े हो गए एक अंकल जी के ढाबे पर और दबा के चाय मैगी खाई। और ये नज़ारे जो है ना, ये मैगी का स्वाद और भी बढ़ा देते हैं। मतलब एक तो मैगी पहाड़ों में वैसे ही स्वादिष्ट लगती है, और जब सामने इस तरह के व्यूज़ हों तो फिर तो मैगी का स्वाद बिल्कुल आसमान पर होता है। पेट पूजा करने के बाद अब हम चल पड़े हैं लांगजा विलेज की ओर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आप स्पीति आ रहे हैं तो बीच में 1 या 2 दिन का स्टे रिकांगपिओ में कर लें या फिर नारकंडा में कर लें। मतलब मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जब आप शिमला से चलें या दिल्ली से चलें, जहाँ से भी आप आ रहे हों, तो बीच में आपको सीधे स्पीति नहीं आना, क्योंकि अगर आप सीधे स्पीति आएंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैंने बोला कि आप बीच में अगर 1-2 दिन का स्टे चाहे आप चाहे तो रिकांगपिओ में कर सकते हैं, चाहे तो नारकंडा में कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्मुलेटाइज हो जाए। अगर आप सीधे स्पीति चले आएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, आपको माउंटेन सिकनेस भी हो सकती है। तो अगर आपको कोई परेशानी हो गई या फिर माउंटेन सिकनेस हो गई या कुछ भी हो गया, तो फिर आप अपनी ट्रिप का मज़ा कैसे ले पाएंगे। इस वजह से मैंने ये सजेशन आपको दिया, और मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताई ये सारी चीज़ें कि अगर स्पीति आ रहे हैं तो बीच में स्टे करके ज़रूर आएँ, क्योंकि आप अगर सीधे चले आते हैं तो इतने मतलब लो एल्टीट्यूड से जब आप हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो आपको माउंटेन सिकनेस का खतरा बना रहता है। और कुछ लोग बिना रुके सीधे स्पीति आ जाते हैं और फिर उन्हें माउंटेन सिकनेस हो जाती है। तो क्या फ़ायदा, आपकी ट्रिप पूरी स्पॉइल हो जाए। अगर घूमते घूमते सोचिए, अगर घूमते घूमते आपका सिर दर्द हो गया या फिर वोमिटिंग फील होने लगी, तो आप कैसे इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले पाएंगे। तो आपकी ट्रिप स्पॉइल ना हो, इसके लिए ये प्रिकॉशन तो ज़रूरी ही है यार। ये जो भी आप वाइट कलर में देख रहे हैं, ये पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है, बिल्कुल फ्रेश स्नो। आप लोगों को वैसे तो बहुत मन कर रहा होगा इस बर्फ में आकर खेलने का। आप भी सोच रहे होंगे ऐसी गर्मी में अगर ये बर्फ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर कोई बात नहीं, वर्चुअली इस स्नो को फील कीजिए, देखना अभी आपको ठंडक फील होने लगेगी। और अगर फिर भी फील ना हो तो फ्रिज के अंदर बैठकर वीडियो देखो। यार मम्मी से मार पड़ेगी ना, होगा देखा जाएगा बाद में, अभी तो मज़े ले लो वीडियो के। फिर भी बाय द वे, आपसे बातें करते करते मैं पहुंच गया हूँ लांगजा विलेज में स्थित इस बुद्धा स्टैच्यू के पास में। चवालीस 120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह छोटा सा विलेज लांगजा, और घाटी की तरफ मुंह किए यह बुद्धा स्टैच्यू यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। गांव वालों का मानना है कि बुद्ध की है जो विशाल मूर्ति है, या मतलब छोटे से गांव लांगजा की रक्षा करती है। उनका मानना है कि इसका जो मुंह है, जो मूर्ति का मुंह है, वो घाटी की तरफ इस वजह से है कि अगर उधर से कुछ बुरी आत्मा या फिर बुरी हवाएं आए तो वो यहीं से वापस चली जाएं। ऐसा कुछ उनका मानना है गांव वालों का। और बाकी ये खूबसूरती में 4 चांद तो लगाती ही है। तो आसपास के सुंदर नज़ारे और पहाड़ी पर स्थित ये खूबसूरत मूर्ति आपको यहाँ पर रोके रखेगी। आपका बिल्कुल भी मन नहीं होगा यहाँ से जाने का, बस ऐसा लगता है कि यहीं पर बैठकर इन बर्फ़ से ढके पहाड़ों को निहारते रहें और देर तक देखते रहें। जब यहाँ पर आएंगे तो आपको भी मन यहाँ से जाने का नहीं करेगा, जैसे कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बस मन करता है कि यहीं पर बैठे रहें, ऐसे ही पहाड़ों को देखते रहें, इन वादियों को देखते रहें।
और ऐसे ही बर्फ में पैर रखकर आराम से बैठे रहें। बड़ा सुकून महसूस होता है इन वादियों के बीच में। पर अभी तो हमें और भी आगे चलना है। तो यहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद अब हम चले विश्व के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक की ओर। लांगजा से कॉमिक की दूरी है 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर का रास्ता आपके लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होने वाला है। मतलब आप इस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाएंगे। और रास्ते की ये मक्खन सी फ्रेश स्नो, सोचिए आपको वीडियो में इतनी अमेजिंग लग रही है तो फिर मैं तो इसे सामने से फील कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर कितना एक्साइटमेंट होगा इसे देखकर। अगर ये मक्खन सी फ्रेश स्नो, ऐसा लगता है ना कि बस हाथों में इसको ले लें और मतलब बिल्कुल मक्खन सी फ्रेश स्नो है, बिल्कुल भी टाइट स्नो नहीं है, ये पूरी चद्दर फैली हुई पूरी मक्खन सी। अगर इस पर घुसकर आप खेलना चाहें तो आराम से खेल सकते हैं बर्फ़ में। तो अगर वर्चुअली ये आपको इतनी अच्छी लग रही है तो सोचिए फिर जो सामने है उसको कितनी अच्छी लग रही होगी। मतलब क्या एक्साइटमेंट का लेवल मेरा क्या होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी मौका मिले ना लाइफ में तो एक बार यहाँ जरूर आना। यहाँ पर आकर आपके माइंड की सारी टेंशन यहाँ से कोसों दूर भाग जाएंगी। मतलब वो सुकून मिलता है ना यहाँ पर, इतना ज़्यादा सुकून, पीस और बिल्कुल कीप क्वाइट ये वातावरण। यहाँ पर आते ही आपकी जो भी माइंड की सारी टेंशन कोसों दूर भाग जाएंगी आपसे। और ऐसे ही रास्तों का आनंद लेते हुए, इन पहाड़ों का आनंद लेते हुए, इन वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कॉमिक में, यानी कि विश्व के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक में पहुंच चुके हैं। और आपको कैसा फील होगा, सोचिए आपको कैसा फील होगा जब आप यहाँ पर आएँ और आकर सोचेंगे कि मैं विश्व के सबसे ऊंचे गांव में खड़ा हूँ। जब आप यहाँ पर आकर ये सोचते हैं ना कि मैं विश्व के सबसे ऊंचे गांव में खड़ा हूँ, मतलब विश्व में इससे ऊंचा कोई गांव ही नहीं है, विश्व के सबसे ऊंचे गांव में खड़ा हूँ, तो एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सा फील होता है आपके अंदर। आप कुछ अलग सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर पाते हैं। लगभग 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह विलेज। मतलब हो सकता है कि आप अगर इस टाइम आप जहाँ पर हैं वहाँ से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ये विलेज है। अब सोचिए आप अपने हिसाब से सोच लिए, जहाँ पर भी आप बैठे वहाँ से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई कितनी हो सकती है। और ये एक मतलब कोई बड़ा गांव नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब 150 घर हों या फिर हज़ारों लोग रहते हैं। इस गाँव में मात्र 114 लोग रहते हैं, सिर्फ 114 लोग। जो भी गांव का काम होता है वो सारे लोग मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने अपना कर लिया, आप अपना करिए, तुम अपना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। जो भी लोग हैं वो सभी मिलकर आपस में काम करते हैं। अभी विंटर सीजन है इसलिए गांव में कोई भी घर के बाहर नहीं दिख रहा है। बस यहाँ बिल्ली हमें मिली जिसने बड़े प्यार से हमारा वेलकम किया। सोचो जहाँ की बिल्ली इतनी प्यारी हो तो लोग कितने प्यारे होंगे। मैं इधर उधर बस टहल ही रहा था, तभी सडन मुझे बिल्ली दिखाई दी। मैंने पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैं पास जाऊं तो हो सकता है भाग जाए, बट वो बिल्कुल नहीं भागी। उसने बड़े प्यार से हमारा वेलकम किया। तो आप समझ सकते हैं ना कि जब बिल्ली इतनी प्यारी है तो लोग कितने प्यारे होंगे। और अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जियो का टावर लगा हुआ है तो नेटवर्क और नेट की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी, क्योंकि देखो यार यूज़ करने वाले लोग हैं नहीं और टावर तो यहीं पर है, तो नेटवर्क और नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने और ढेर सारी यादें समेटने के बाद हम पहुँचे विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस में, जो कि हिक्किम में है। तो हिक्किम गांव है, वो भी एक छोटा सा गांव है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब मैंने जितने भी वीडियोस में बताया तो जो स्पीति है उसके जो विलेज हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से गाँव हैं। मतलब कोई बड़ा गाँव नहीं है कि बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग रहते हैं उसमें, ऐसा कोई बड़ा गाँव नहीं है। छोटे छोटे से गाँव सारे बने हुए हैं और घर यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक बने हुए हैं। तो यह है हिक्किम विलेज। हम पहुँच चुके हैं अभी हिक्किम विलेज में। जो पोस्ट ऑफिस है वो हिक्किम विलेज में है। हमने सोचा था कि यहाँ पर पहुँचकर अपने घर वालों को लेटर पोस्ट करेंगे, पर आज है संडे और हमें पता चला कि आज तो पोस्ट ऑफिस बंद है। तो फिर क्या, फिर हमने सोचा फिर अब नीचे जाने का क्या फ़ायदा जब पोस्ट ऑफिस बंद ही है।
तो फिर हमने फ़ोटो क्लिक की और आ गए वापस काजा अपने होम स्टे में। अब क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे की बस है और काजा से पीओ के लिए, तो जब भी अगर आप काजा से आपको पीओ आना है तो काजा से पीओ के लिए 7 बजे बस होती है, 7 या 7:30 बजे। फिर भी आप टाइमिंग एक बार कंफर्म कर लें वहाँ से, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कभी कभी टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाती है, बट टाइमिंग लगभग यही 7 बजे ही टाइमिंग रहती है। तो आज है वो दिन जब स्पीति को बाय बाय बोलने का, और मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो स्पीति की ढेर सारी यादों को लेकर मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। और जब आप भी जब यहाँ पर आते हैं तो ढेर सारी यादें होती हैं आपके साथ में, आपका भी मन नहीं करता यहाँ से जाने का, पर फिर भी क्या करें, अगर आए हैं तो जाना तो पड़ेगा यहाँ से। तो ढेर सारी यादें समेट कर आप भी वापस जाएंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस अपने घर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्पीति की जर्नी को शेयर कीजिए अपनों के साथ, और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको और भी कुछ पूछना है स्पीति के बारे में या फिर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम में मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और बाकी वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी जानकारी कुछ बची है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर पढ़ लें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।